हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेसिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q इन द गिवन फिगर इज. क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है, हमें P और Q पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. अगर आपको सीरीज और पैरेलल के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हो. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम पोटेंशियल पॉइंट डिटर्मिनेशन. अगर आप इस सर्किट में सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट ढूंढ लेते हो तो भी आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हो. इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर इस सर्किट पे पहले हम लोग आ जाएं तो अगर इस सर्किट में हम लोग सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट ढूंढ लेते हैं तो ये सर्किट और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा. जैसे सपोज ये पॉइंट P है, तो ये जो पॉइंट P है ये एक वायर से पॉइंट B से कनेक्ट है. तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट B भी एक्चुअली पॉइंट P ही है. और वैसे ये भी एक पॉइंट से ये पॉइंट से कनेक्ट है, तो आप बोल सकते हो ये भी एक्चुअली पॉइंट P है. तो ये कनेक्शन, ये सारा जहाँ तक वायर गया हुआ है पॉइंट P का, बिना कोई बीच में रेसिस्टेंस आए हुए, ये सारा एक ही पॉइंट कहलाएगा. ये भी पॉइंट P है, ये भी पॉइंट P है, यहाँ तक सारा पॉइंट P है. जो ब्लू लाइन से जो मैं वायर बनाया हूँ ये सारा सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है. वैसे अगर आप पॉइंट Q की बात करो तो पॉइंट Q पॉइंट C से एक वायर से कनेक्ट है, तो आप इसे भी पॉइंट Q बोल सकते हो. पॉइंट Q मतलब सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट. अगर सेम पॉइंट से मैं नोट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि वहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो आप सभी को एक ही पॉइंट भी मान सकते हो. वैसे ये पॉइंट यहाँ तक गया हो तो ये भी एक्चुअल में पॉइंट Q यहाँ तक है, यहाँ तक ये भी पॉइंट Q है. यहाँ तक आप बोल सकते हो ये सारा, जहाँ तक ये जो आपको पिंक कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, ये सारा पॉइंट एक ही पॉइंट है, Q वाला पॉइंट. और तीसरा पॉइंट में ए पॉइंट आप देख लो, ये जो ए पॉइंट है, तो आप देखोगे ये ए पॉइंट एक्चुअल में ये जो रास्ते से गया हुआ है ये भी ए पॉइंट है, और ये सारा ए ही पॉइंट है. तो ये तीनों, ये जो पूरा सर्किट है इसमें ये 3 पॉइंट में बट गया है. तो इस सर्किट को वापस से अगर आप रीअसेंबल करो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया सर्किट ड्रॉ करते हैं और 3 पॉइंट को मानते हुए, क्योंकि इस पूरे सर्किट में हमें सिर्फ 3 ही पॉइंट मिले. तो इसे मैं पॉइंट P ले रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे पॉइंट Q ले रहा हूँ, जिन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. और एक तीसरा पॉइंट मैं A ले रहा हूँ जो कि हमें सर्किट में मिला है. अब हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टेंस है. और ये 6 रेसिस्टेंस को हमें इन तीनों पॉइंट के बीच में अटैच करना है, तो हमें सिंप्लीफाइड सर्किट दिख जाएगा. अगर मैं ये वाला रेसिस्टेंस को देखो तो ये रेसिस्टेंस किस किस पॉइंट के बीच में, तो आप देखोगे पॉइंट P और पॉइंट A के बीच में. तो एक रेसिस्टेंस आप लगा दो पॉइंट P और पॉइंट A के बीच में, उसका वैल्यू है R ओम. ये R ओम है. अगर मैं दूसरा रेसिस्टेंस की बात करूँ, दूसरा रेसिस्टेंस कौन सा मैं मान लो, इसे मान लेता हूँ. ये किस किस पॉइंट के बीच में आप है, तो आप देखोगे पॉइंट P और पॉइंट A के बीच में. तो दूसरा रेसिस्टेंस भी पॉइंट P और पॉइंट A के बीच में, इसका वैल्यू भी R ओम है. इसके अलावा तीसरा रेसिस्टेंस मैं ये वाला ले रहा हूँ. ये किस किस पॉइंट के बीच में है, तो ये पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में है. तो तीसरा रेसिस्टेंस भी पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में है. ये कुछ ऐसा है. 3 रेसिस्टेंस मैं अभी तक बना चुका हूँ. चौथा रेसिस्टेंस ये वाला देख लेते हैं. ये किस किस पॉइंट के बीच में, तो आप देखोगे पॉइंट B, यानी B या फिर P बोल सकते हो, और पॉइंट Q के बीच में है. तो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में है तीसरा रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू R ओम है. इसके अलावा फोर्थ रेसिस्टेंस ये वाला जब आप देखोगे, ये किस किस पॉइंट के बीच में है, तो ये A और Q के बीच में है. तो A पॉइंट और Q के बीच में है, तो आप इसे ड्रॉ कर लो, A और Q के बीच में है. ये इसका वैल्यू कितना है, तो ये आप R है. और फाइनली लास्ट रेसिस्टेंस ये जो है, ये किस किस पॉइंट के बीच में है, तो ये भी पॉइंट A और पॉइंट Q के बीच में. तो इसे वापस मैं बना लेता हूँ, ये भी पॉइंट A और Q के बीच में, इसका वैल्यू भी R ओम है. अब हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. अब आपको ये सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो ये पैरेलल में है. वैसे ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है.
तो इस सर्किट को वापस से आप और भी सिंप्लीफाई बना सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है। अब आप देखोगे ये दोनों R मिलकर कितना हो जाएगा, आप इसे कर सकते हो R इंटू आर डिवाइडेड बाई R प्लस आर। तो ये एक्चुअल में हो जाएगा R²/2R, ये R/2, यानी R और R का पैरेलल में R/2 आ जाएगा। वैसे इसका भी R/2 आ जाएगा और इसका भी R/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो इन दोनों का मिलके R/2 आ गया, इन दोनों का मिलके भी R/2 आ गया और इसका मिलके R/2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग अगर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट A है और A पॉइंट Q पॉइंट से कनेक्ट है और इन दोनों का मिलके R/2 आया है और इसका भी R/2 आया है। और P और Q से जो दो पैरेलल RR कनेक्ट है ये वाला, इसका भी R/2। अब ये सर्किट और भी सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्या कर सकते हो, आप देखो ये हमें पॉइंट P और Q के बीच में निकालना है। तो आप देखो ये और ये दोनों किस चीज़ में आ गया, सीरीज में आ गया। सीरीज में अगर R/2 आप ऐड करोगे तो आप इसे R लिख सकते हो। ये R है, ये पॉइंट Q है, ये R/2 मिलके R हो गया और ये R/2 अकेला इसके साथ पैरेलल में आ गया। अब ये R और R/2 पैरेलल में है तो फाइनली R इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हो, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाएं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, तो 1/R और 1/R2 की जगह 1/R और 2 पर चला जाएगा यानी 2/R। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये एक्चुअल में 1/R प्लस 2/R मिलके 3/R हो जाएगा। अगर आप इससे R इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। So the final answer of the question is option number first. Option number first is the correct option, R/3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.